भारत के एक छोटे से गांव सुनहरीपुर में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन खेत खलिहानों, बैलों, मिट्टी और पसीने से जुड़ा हुआ था। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी पत्नी गौरी, 10 साल का बेटा मोहन, कुछ पशु और उसके 3 बीघे का छोटा सा खेत। परंतु इसी दुनिया में उसकी सबसे अनोखी दोस्ती थी पास के पुराने घने जंगल से। ये जंगल गांव के पश्चिम में फैला हुआ था, इतना घना कि सूरज की किरणें भी उसके भीतर जाने से झिझकती थीं। गांव वाले उसे अदृश्य वन कहते थे। कहा जाता था कि ये जंगल स्वयं जीवित है। वहाँ पेड़ों में आत्माएं बसती हैं और कभी-कभी वो मनुष्यों को रास्ता दिखाती भी हैं। ज्यादातर लोग वहाँ जाने से डरते थे, पर रामू के दिल में इस जंगल के लिए एक अजीब सी श्रद्धा थी। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा। ना बारिश, ना बादल, ना उम्मीद। खेत फटने लगे, मिट्टी पाउडर की तरह उड़ने लगी। रामू ने हर संभव उपाय किया, कुएं से सिंचाई, नहर से पानी लाने के प्रयास, पर सब व्यर्थ। पूरा गांव निराशा में डूबने लगा। रामू की पत्नी गौरी अक्सर कहती, रामू, अगर यही हाल रहा तो अगले महीने अनाज भी नहीं बचेगा। शहर जाकर मजदूरी कर ली जाए। पर रामू का दिल खेतों से ऐसा जुड़ा था कि वो उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था और चांद बादलों में छिपा था, रामू अकेले बैठा था। उसकी आंखों में उम्मीद की आखिरी किरण भी झिलमिलाती मालूम पड़ रही थी। तभी उसे बचपन में दादी की कही एक बात याद आई। अदृश्य वन कभी किसी सच्चे किसान को निराश नहीं करता। वहां जाकर अपनी समस्या बताओ, वन खुद रास्ता दिखा देगा। रामू एक पल के लिए मुस्कुराया। ये अंधविश्वास हो सकता था, पर जब इंसान टूटने लगता है तो उम्मीद की सबसे छोटी डोर भी उसे सहारा देती है। अगले दिन सूरज उगने से पहले ही रामू जंगल की ओर निकल पड़ा। पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट, दूर से आती किसी अनजान पक्षी की आवाज, हल्की हल्की ठंडी हवा, सब मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। जंगल के भीतर जाकर रामू रुक गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे वनदेव, मैं रामू किसान हूँ। खेत सूख रहे हैं, अनाज खत्म हो रहा है। अगर आपकी कृपा हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। कुछ क्षण वहां सिर्फ खामोशी थी, लेकिन अचानक एक हल्की सरसराहट हुई। सामने एक पुरानी विशाल पीपल की जड़ें थोड़ी सी हटती हुई सी लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति रास्ता बना रही हो। रामू घबरा गया, पर जिज्ञासा भी बढ़ी। उसने साहस किया और उस दिशा में बढ़ता गया। कुछ दूर जाकर उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर एक साफ धारा बह रही थी। पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। ये दृश्य देखकर रामू की आंखें भर आईं। वो समझ गया कि ये जंगल का संकेत है। ये पानी उसे खेत बचाने के लिए मिला है। पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, एक बूढ़ी पर बहुत धीमी आवाज, मानो पेड़ आपस में बातें कर रहे हों। पानी ले जा किसान, पर इसका दुरुपयोग मत करना। जंगल का पानी सिर्फ जरूरतमंद को मिलता है। रामू चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। शायद ये उसकी कल्पना थी, या शायद वास्तव में जंगल उससे बात कर रहा था। वो समझ गया कि यह एक वरदान ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। अगले कुछ दिनों तक वो रोज सुबह गुफा से पानी लाता और अपनी फसल को सींचता। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे। गांव वाले हैरान हो गए कि जब चारों ओर सूखा है, रामू के खेत में जीवन कैसे लौट रहा है। कई लोग उससे जंगल का रास्ता पूछने लगे, पर रामू ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि यदि लोग लालच में आकर जंगल का पानी लेने लगेंगे तो जल्द ही वो सूख जाएगा। रामू ने अपने खेत में सुगंध की खेती शुरू की। उसके फूलों की पेड़ से बहुत सुंदर बातें दिन भर करती रहती थी। ये पानी किसी लालच के लिए नहीं है, उसने कहा। गांव वाले मन ही मन नाराज भी थे, पर उसकी मेहनत देखकर चुप रह गए। गांव का एक आदमी था भोला राम। वो चालाक और लालची था। उसने देखा कि रामू के खेत अच्छे हो रहे हैं, जबकि बाकी किसान परेशान हैं। उसे शक हुआ कि जरूर रामू के पास कोई राज है।
बहुत अंधेरी रात होती है। रामू बहुत गहरी नींद में सो रहा था। सुबह होती है। रामू अपने बैल के साथ खेत में जाता है। रामू अपने खेत में पहुंचकर अपना खेत जोत रहा था। तभी भोला राम आता है। भोला राम सोचता है, सबका खेत तो सूख चुका है, फटने लगा है, लेकिन रामू का खेत हरा भरा हो रहा है। इसके पीछे कोई तो राज होगा। आज रामू का मैं पीछा करूंगा। रामू जहां जाएगा मैं भी वहां जाऊंगा। तभी पता चल जाएगा कि रामू क्या करता है, कैसे इसका खेत हरा भरा हो रहा है। भोला राम पेड़ के पास से देख रहा है रामू को। रामू अपना खेत जोत रहा है। रामू को हल चलाते चलाते काफी रात हो चुकी थी और रामू अपने घर की ओर चल पड़ता है। पीछे पीछे भोला राम भी आता है। रामू अपने घर पर आकर अपने बिस्तर पर बैठकर सोचता है, हल चलाते चलाते काफी थकाई आ गई है। कुछ टाइम बैठकर सुस्ता लें, उसके बाद जंगल की ओर चलते हैं। काफी रात हो चुकी है, सारे गांव वाले भी सो चुके हैं। अब चलता हूँ जंगल में पानी लेने। रामू बाल्टी लेता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। भोला राम चुपके से रामू के पीछे पीछे चलता है। जंगल काफी दूर था। धीरे धीरे दोनों लोग चलते हैं। पैरों के नीचे सूखी पत्तियों की चरमराहट, दूर से आती किसी अनजान पक्षी की आवाज, हल्की हल्की ठंडी हवा, सब मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। रामू गुफा के पास आ पहुंचा। भोला राम गुफा देखा। गुफा के अंदर दोनों लोग जाते हैं। फिर भोला राम पानी देखा और उसकी आंखों में लालच चमक उठा। अगर ये पानी में शहर के व्यापारी को बेचूं तो कितना पैसा कमाऊंगा। अगले दिन रात को चुपके से जंगल की ओर भोला राम बड़ी बाल्टी लेकर आया और उसने खूब सारा पानी भरना शुरू कर दिया। वो इतना लालची हो गया कि जंगल की चेतावनी को भूल गया। अचानक गुफा के अंदर से एक गर्जना हुई। जमीन थोड़ी हिली, पेड़ों की शाखाएं तेजी से हिलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। भोला राम डरकर भागा। भोला राम भागते भागते जा रहा था और रामू भी पानी लेने आ रहा था। दोनों आपस में मिल जाते हैं। भोला राम रामू को देखता है, फिर रुक जाता है। रामू बोलता है, क्या हुआ भोला राम, क्यों इतना घबराए हुए लग रहे हो? भोला राम डर के मारे बता देता है, रामू भैया, कल मैं आपके पीछे पीछे आया था, तब मैं गुफा देखा, पानी देखा, तो फिर आज मैं पानी लेने आया था। जब पानी लेकर मैं आ रहा था तब गुफा में बिजली की तड़क सुनाई दी,
तो मैं दौड़कर भाग गया। रामू बोलता है। चलो अच्छा, मैं देखता हूँ। दोनों लोग पानी के पास जाते हैं। रामू जब पहुंचा, उसने देखा कि पानी सूख चुका है। उसके दिल में दर्द उठा। तुमने क्या किया भोलाराम? ये पूरा गांव का सहारा था। भोलाराम रोते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई रामू, मैंने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। रामू गुस्से में था, पर वो जानता था कि गुस्सा समस्या का हल नहीं है। उसने गुफा के सामने खड़े होकर विनम्रता से कहा, हे वनदेव, हमसे गलती हो गई, कृपया अपने जल को वापस लौटा दीजिए। हम वादा करते हैं कि इसका कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। कुछ पलों की खामोशी के बाद हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की सरसराहट धीमी हो गई और गुफा की धरती फिर चमकने लगी। धीरे धीरे धारा वापस बहने लगी, मानो जंगल ने किसानों की विनती स्वीकार कर ली हो। इस बार जंगल की आवाज ज्यादा स्पष्ट सुनाई दी। जल प्रकृति का वरदान है, जो इसे सम्मान देगा उसे इसका फल मिलेगा, जो इसका शोषण करेगा वो स्वयं नष्ट होगा। भोलाराम ने रामू से माफी मांगी और गांव वालों ने मिलकर निर्णय लिया कि इस धारा का इस्तेमाल सबके खेतों के लिए किया जाएगा, समान रूप से, बिना किसी लालच के। कुछ महीनों में सुनहरीपुर गांव फिर खिल उठा। खेत लहलहा उठे, अनाज की बोरियां भरने लगी। अब गांव वाले भी समझ चुके थे कि जंगल कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक सहृदय संरक्षक है, जो सिर्फ ईमानदार और मेहनती लोगों की मदद करता है।